हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक मलिक। आज हम लर्न करेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर एलयूटी कैसे फ़ाइल करते हैं। पर उससे पहले हमें ये समझना है कि एलयूटी हम क्यों फ़ाइल करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसी डिक्लेरेशंस फ़ाइल होती हैं एलयूटी भरते समय। सो लेट्स प्रोसीड। आप सबको पता ही होगा कि एक्सपोर्ट्स आर क्वालिफाइड एज जीरो रेटेड सप्लाई अंडर आईजीएसटी एक्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन ऑलरेडी जीरो रेटेड सप्लाईज डिक्लेयर की गई हैं सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को ऑप्शन दी जाती है कि वो अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये ऑप्शन क्यों दी जाती है? क्योंकि एक्सपोर्टर के टैक्स इम्पैक्ट को ज़ीरो किया गया है, जिससे कि वो रिफंड क्लेम कर सके या तो अपने इनपुट्स का या फिर अपने आउटपुट टैक्स का। अगर एक्सपोर्टर कहता है कि मुझे एक्सपोर्ट करते समय टैक्स पे नहीं करना है, तो उसे गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक एलयूटी फाइल करना है, डिक्लेरेशन फाइल करनी है, जिससे कि रेवेन्यू अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करती है। कैसे? अगर आप एक्सपोर्ट में फेलियर करते हैं या डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट वही डिफ़ॉल्ट की वजह से आपसे पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट रिकवर करती है। तो रूल 96 ए है सीजीएसटी रूल्स का, जो कि हमें रिक्वायरमेंट देता है कि एलयूटी आपको फाइल करना है जब भी आप कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो पढ़ते हैं इस सेक्शन में क्या लिखा है। ये सेक्शन कहता है कि एनी पर्सन अवेलिंग ऑप्शन टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी शेल फर्निश एलयूटी प्रायर टू सच एक्सपोर्ट्स। हाँ सर, प्रायर टू सच एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स करने से पहले आपको एलयूटी फाइल करना है फॉर्म जीएसटी आरएफडी 11 के अंदर, जो कि ऑनलाइन फाइल होता है, जिसमें कि आप गवर्नमेंट को ये कंफर्म करते हैं कि अगर मेरे पार्ट पे कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो दिया हुआ है, तो मैं आपको वो टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस रिटर्न करूँगा। अब समझते हैं कि एलयूटी ऑनलाइन फाइल करते समय हम गवर्नमेंट को क्या डिक्लेरेशन देते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे एप्लीकेबल है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट, जो कि 18% पर एनम है, वो आपको पे करना है 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस इशू किया और आप 3 मंथ्स में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो उस डिफ़ॉल्ट के लिए आपको गवर्नमेंट को वापस से टैक्स और इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, कैसा डिफ़ॉल्ट? अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में नहीं रिसीव होता विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो आपको फिर से गवर्नमेंट को टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सिमिलर डिक्लेरेशन फाइल की जाती हैं जब भी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं एसईजेड यूनिट को और डेवलपर को विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अब हम एक बारी जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे एलयूटी प्रैक्टिकली फाइल होता है। हमने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज टैब ओपन करना है, उसमें आपको यूज़र सर्विसेज में जाना है। उसके बाद आपको फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्निश एलयूटी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड अपीयर होगा, जिसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर का एलयूटी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इन करंट केस मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको प्रीवियस जो भी आपने कभी एलयूटी फाइल किया होगा उसको यहाँ अटैच करना है। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको रूल 96 ए के अंडर डिक्लेरेशन फाइल करनी है। वो क्या क्या डिक्लेरेशन है हम चेक करते हैं। ये 3 डिक्लेरेशंस आपको टिक करनी है वन बाय वन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड अंडर रूल 96 ए, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। आप सारे प्रोविजंस और रूल्स को अबाइड करेंगे जीएसटी एक्ट के। आप आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे इन केस ऑफ फेलियर टू एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। ये तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस भी यहाँ पर एंटर करने हैं, उसके बिना एलयूटी फाइल नहीं होगा। लास्ट में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करनी है और डीएससी या ईवीसी जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उससे एलयूटी को फाइल करना है। एलयूटी फाइल होने के बाद आपके पास एक एआरएन जनरेट हो जाएगा,
उस ARN नंबर को आपको अपने हर एक एक्सपोर्ट इनवॉइस में, जिसमें आप पेमेंट विदाउट टैक्स करते हैं या SEZ सप्लाई करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वहाँ पे ARN कोड करना मैंडेटरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एज पर लिंक शेयर्ड बिलो फॉर रेगुलर GST अपडेट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।